ऐसा मकसद इस मुद्दे पर फोकस करना है कि 2026 में अमीर कैसे बने, यानी हाउ टू गेट रिच इन 2026। ठीक है, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन सिर्फ पैसे कमाने की थ्योरी पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं, थ्योरी से कुछ नहीं होता। हाँ, हमारा मिशन उन प्रैक्टिकल कदमों, निवेश की रणनीति यानी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और उस मानसिकता को समझना है जो किसी भी साधारण इंसान को आर्थिक आजादी तक ले जा सकती है। ये सफर सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का नहीं है, बल्कि सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देने का है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सोर्स के शुरुआती हिस्से की। यहाँ इस रोड मैप का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुक बताया गया है। हाँ, वो स्क्रिप्ट की शुरुआती लाइन जो सीधा ध्यान खींचती है। एकदम, लाइन कुछ ऐसी है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ सपने देखते हैं और दूसरे जो सपनों को रियलिटी बना देते हैं। इस हुक के पीछे की साइकोलॉजी वाकई में समझने वाली है। ये सिर्फ कोई हवाई मोटिवेशनल कोट नहीं है। तो फिर ये क्या है? इसका मूल आधार ये है कि पैसा सबसे पहले दिमाग में बनता है और बैंक अकाउंट में बाद में। ये एक ऐसी ठोस सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब मानसिकता सबसे पहले आती है। हाँ, जब इस रोड मैप में पोर माइंडसेट या गरीब सोच की बात आती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास अभी पैसे नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसकी सोचने की प्रक्रिया में ही एक ऐसी रुकावट है जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन देखिए, इसमें मुझे थोड़ा डाउट लगता है। अगर किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट का बैलेंस 0 है, उसके ऊपर काफी कर्जा है, तो वो अचानक से रिच माइंडसेट कैसे ला सकता है? मैं सोचती हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। सोर्स में पोर माइंडसेट के कुछ लक्षण बताए गए हैं, जैसे सैलरी मिल जाए बस, या रिस्क मत लो, और सबसे बड़ा वाला, लोग क्या कहेंगे। क्या ये सिर्फ पैसे की कमी से पैदा हुए डर नहीं है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इंसान के दिमाग की शर्तिया प्रोग्रामिंग ही आर्थिक आज़ादी का पहला कदम होती है। शर्तिया प्रोग्रामिंग यानी कंडीशन हो चुका दिमाग। एकदम सही। जो लोग इस डर और लोग क्या कहेंगे वाले सामाजिक दबाव को पार कर लेते हैं, वही असल में अमीर सोच की तरफ बढ़ते हैं। ये सैलरी मिल जाए बस वाली सोच किसी को भी उसके कंफर्ट जोन का गुलाम बना देती है। वो एक ऐसे सुरक्षा चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां वो अपनी असली क्षमता को पहचानता ही नहीं। बिल्कुल। दूसरी तरफ जिसे हम रिच माइंडसेट कहते हैं, वो लोग बिना सोचे समझे खतरे नहीं उठाते। वो रिस्क लेते हैं, पर कैलकुलेटेड रिस्क। वो हवा में तीर नहीं चलाते। सही कहा। वो अपनी स्किल्स पर, अपने आत्मविकास पर पैसा लगाते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय की सोच रखते हैं। उनका फोकस सिर्फ इस महीने के बिजली के बिल या खर्चे निकालने पर नहीं होता, बल्कि आने वाले 10 सालों का फाउंडेशन बनाने पर होता है। हाँ, मतलब असफलता का डर और सामाजिक दबाव, ये दो सबसे बड़ी नालियां हैं जिनसे क्षमता बह जाती है। खैर, इस सोर्स में एक बेहद महत्वपूर्ण कोट दिया गया है कि इनकम से रिच नहीं बनते, एसेट से रिच बनते हैं। ये इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे जरूरी हिस्सा है। लेकिन इस टर्म एसेट्स को बहुत से लोग समझ नहीं पाते। ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि अगर उनकी आमदनी दुगनी हो जाए तो वो अमीर हो जाएंगे। अगर हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहें तो ये एसेट्स असल में क्या बीमारी है? मैं समझाता हूँ। अगर इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझा जाए तो आमदनी बढ़ने पर अक्सर लोग अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। हाँ, नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े। तो आखिर में बचा क्या? कुछ भी नहीं, जीरो। वही तो। असली फर्क तब पड़ता है जब कोई ऐसी चीजें बनाता है या खरीदता है जो उसकी जेब में लगातार पैसा डालती रहे, चाहे वो व्यक्ति सो रहा हो या छुट्टी पर गया हो। वही एसेट्स है। जैसे कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहां से हर महीने किराया आ रहा हो। हाँ, या किसी बिजनेस में हिस्सेदारी, या स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हों। एसेट्स वो बीज हैं जो एक बार बोने पर सालों तक फल देते हैं, और इनकम सिर्फ वो पानी है जिससे वो बीज खरीदे जा सकते हैं। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम एसेट्स बनाने की बात करते हैं तो इसके लिए पैसा और समझ दोनों चाहिए। और इसी के साथ हम अपने सोर्स के अगले हिस्से पर आते हैं, जहाँ स्किल्स और मल्टीपल इनकम की बात होती है, जो कि आज के दौर में सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ क्लियरली बताया गया है कि 2026 में पैसा उन्हीं लोगों के पास होगा जिनके पास हाई इनकम स्किल्स, डिजिटल स्किल्स और बिजनेस की एक अच्छी समझ होगी। लेकिन पता है, इस ब्लूप्रिंट में दो ऐसी चीजों का जिक्र एक साथ किया गया है जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं लगता। मैं पढ़ रही थी तो मैं थोड़ा हैरान थी। एक तरफ हाइपर नीश
वेस्टर्न डिजिटल कॉन्सेप्ट्स हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल जमीनी देसी काम। ऐसा कैसे? थोड़ा विस्तार में बताइए हमारे सुनने वालों को। देखिए, सोर्स में डिजिटल स्किल्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग और ट्रेडिंग, जिसमें खास तौर पर आईसीटी स्ट्रेटजी का जिक्र किया गया है। राइट। और दूसरी तरफ जॉब के साथ साथ साइड इनकम बनाने के लिए कुछ बहुत ही जमीनी और प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज दिए गए हैं, जैसे आटा चक्की, मसाला ग्राइंडिंग और ऑयल एक्सट्रैक्शन यानी तेल निकालने का काम। अच्छा, अब समझा। ये ब्लूप्रिंट बिल्कुल दो अलग दुनियाओं को जोड़ रहा है। एक आम इंसान के लिए ये आईसीटी स्ट्रेटजी क्या है और आटा चक्की जैसे काम पैसिव इनकम कैसे बन सकते हैं। ये जो विरोधाभास है, कॉन्ट्रास्ट है, यही इस रोड मैप की सबसे बड़ी खूबसूरती है। पहले बात करते हैं आईसीटी स्ट्रैटेजी की। आईसीटी का मतलब होता है इनर सर्कल ट्रेडर। इनर सर्कल ट्रेडर, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ये ट्रेडिंग की दुनिया का एक काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ही है, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मार्केट में किस तरह से काम करते हैं, उनके एल्गोरिदम्स कैसे चलते हैं। ओह, तो ये काफी हाई लेवल चीज है। हाँ, ये एक हाई इनकम डिजिटल स्किल है जिसे दुनिया के किसी भी कोने से किया जा सकता है। ये दिखाता है कि 2026 में डिजिटल तकनीक का कितना बड़ा बोलबाला होने वाला है। अगर स्किल स्ट्रांग है तो पैसा खुद चल कर आएगा। रुकिए, डिजिटल तकनीक तो समझ आती है कि वहां लैपटॉप खोलकर पैसा बनाया जा सकता है अगर स्किल हो, लेकिन जब बात आती है आटा चक्की लगाने की या मसाला पीसने की, तो ये एक बहुत भारी मैनुअल लेबर का काम है। सही कह रही हैं आप। सोर्स का दावा है कि ये सब जबरदस्त पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक आटा चक्की चलाना पैसिव कैसे हो गया? वहां तो आदमी को दिन भर मिट्टी और आटे के बीच खड़ा रहना पड़ेगा ना। ये सवाल बहुत लाजमी है और इसका जवाब बिजनेस की समझ में छुपा है। देखिए, पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं है कि काम में बिल्कुल मेहनत नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? शुरुआत में आटा चक्की या ऑयल एक्सट्रैक्शन एक एक्टिव बिजनेस ही होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस की समझ का मतलब यही है कि उस प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे किया जाए। ऑटोमेशन यानी लोगों को काम पर रखना। बिल्कुल। जब कोई इस छोटे बिजनेस को सेटअप कर लेता है तो अगला कदम होता है वहां एक ऑपरेटर को नौकरी पर रखना, सप्लाई चेन को फिक्स करना। एक बार वो सिस्टम बन गया तो दुकान चल रही है और लोग अपना रोजमर्रा का जरूरी सामान ले रहे हैं। हाँ, तब मालिक को वहां पूरा दिन खड़े रहने की जरूरत नहीं है। फिर वहां से जो इनकम आती है वो पैसिव हो जाती है। ये पॉइंट बहुत सॉलिड है। और सबसे बड़ी बात, इन बिजनेस आइडियाज की ताकत इनकी लगातार डिमांड में है। लोगों को आटा, मसाला और तेल हमेशा चाहिए, चाहे मार्केट क्रैश ही क्यों ना हो जाए। ये एक नया नजरिया है देखने का। मतलब चाहे स्किल ग्लोबल हो जैसे ट्रेडिंग या बिल्कुल लोकल जैसे आटा चक्की, अगर सिस्टम बनाना आता है तो मल्टीपल इनकम सोर्सेस तैयार किए जा सकते हैं। हाँ, सही। सोर्स में भी यही सलाह दी गई है कि अगर कोई सिर्फ एक जॉब पर निर्भर है तो वो सबसे बड़े रिस्क में जी रहा है। एक इनकम सोर्स बहुत रिस्की होता है, एकदम खतरनाक। अगर वो एक जॉब चली जाए किसी भी वजह से तो अचानक से सब कुछ रुक जाता है। घर का खर्चा, ईएमआई, सब कुछ फंस जाता है। इसलिए अलग अलग दिशाओं से पैसा आना जरूरी है। बिल्कुल। और जब पैसा आने लगता है तब सबसे बड़ी गलती होती है उसको सिर्फ बैंक में बचा कर रखना। और यहीं पर लोग फंस जाते हैं। जिससे हम बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से पर, जिसका नाम है बचत नहीं, निवेश करो। यहाँ सोर्स बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि सिर्फ पैसे बचाकर कोई अमीर नहीं बनता। सेविंग से अमीर बनने का सपना देखना सबसे बड़ी गलतफहमी है। बचत करना जरूरी है, लेकिन महंगाई यानी इन्फ्लेशन के कारण बैंक में पड़े पैसे की वैल्यू लगातार कम होती रहती है। अमीर बनने का रास्ता निवेश यानी इन्वेस्टिंग से होकर गुजरता है। इसका एक बहुत ही सिंपल रूल सोर्स में दिया गया है। हाँ, रूल ये है कि अपनी आमदनी का कम से कम 20 से 30% हिस्सा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके रास्ते हैं SIP, स्टॉक्स, बिजनेस में पैसा लगाना, गोल्ड खरीदना या फिर जमीन खरीदना। निवेश की ताकत को समझने के लिए हमें उस कंसेप्ट को समझना होगा जिसे दुनिया का 8वां अजूबा या 8th वंडर कहा जाता है। अच्छा, वो कौन सा अजूबा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इस 8वें अजूबे का टेक्स्ट बुक डेफिनेशन तो यही कहता है कि ब्याज पर ब्याज मिलना। इसे थोड़ा और आसान रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण से कैसे समझा जाएगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज सुनने में थोड़ा बोरिंग और टेक्निकल लगता है। चलिए इसको एक बर्फ का गोला यानी स्नोबॉल की तरह समझते हैं। मान लीजिए पहाड़ की चोटी से एक छोटा सा बर्फ का गोला लुढ़काना शुरू किया जाता है। ठीक है। शुरू में वो बहुत छोटा होता है, मुट्ठी भर। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे लुढ़कता है, अपने आसपास की बर्फ को अपने ऊपर लपेटने लगता है।
एक चक्कर बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर अगले चक्कर में और बड़ा। और नीचे आते आते वो विशाल बन जाता है। एकदम। जब वो पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो वो एक बड़ा बर्फ का पहाड़ बन चुका होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक वैसा ही है। तो एसआईपी इसमें बर्फ का गोला है। हाँ, जब कोई एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने अपने पैसे का एक छोटा हिस्सा मार्केट रूपी पहाड़ से लुढ़काता है, तो शुरू के 1-2 साल कुछ बड़ा फर्क नहीं दिखता। रिजल्ट छोटा लगता है। लेकिन जब उस आमदनी पर जो प्रॉफिट आता है वो भी मार्केट में ही लगा रहता है और उस पर भी प्रॉफिट बनता है, तो 10 या 15 साल बाद वो छोटा सा निवेश एक बहुत बड़ी दौलत बन जाता है। ये स्नोबॉल वाला उदाहरण वाकई दिमाग में बैठने वाला है। लेकिन बर्फ के इस गोले को बनने से पहले ही पिघला देने वाली कुछ रुकावटें भी हैं ना? बहुत सी रुकावटें हैं। सोर्स में ऐसी 5 आम गलतियों की लिस्ट दी गई है जो किसी को भी अमीर बनने से सीधे तौर पर रोकती हैं। और इस लिस्ट को देखकर लगता है कि ये गलतियां आजकल लगभग हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। बताइए, पहली गलती कौन सी है? पहली गलती जो इस ब्लूप्रिंट में लिखी है वो है टाइम वेस्ट करना। और आज के दौर में टाइम वेस्ट करना पहले जैसा नहीं रहा। पहले लोग आलसी होकर सोते रहते थे या बाहर घूमते थे। आज लोग अपने फोन की स्क्रीन को लगातार स्क्रॉल करते हुए, यानी डूम स्क्रॉलिंग करते हुए वक्त पर बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ नई वीडियो देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। पर असल में उनका ध्यान, उनकी ऊर्जा और उनका समय, जो कि उनका सबसे बड़ा एसेट है, किसी और का एल्गोरिदम चुरा रहा होता है। ये बहुत ही खतरनाक सच्चाई है। और इस सोशल मीडिया एल्गोरिदम से ही जुड़ी है दूसरी सबसे बड़ी गलती, शो ऑफ करना। दिखावे की बीमारी। हाँ, उन पैसों से वो चीजें खरीदना जिनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो असल में उनकी परवाह तक नहीं करते। ये एक तरह का फेक लाइफ जीना है। लोग एक ऐसी लाइफस्टाइल दिखाना चाहते हैं जो उनकी असल आमदनी से कहीं बड़ी होती है। इस शो ऑफ वाली मानसिकता के पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहराई में दबी होती है। इंसानों को समाज से जुड़ने और वहां सम्मान पाने की चाहत होती है। मतलब लाइक्स और कमेंट्स का खेल। बिल्कुल। जब सोशल मीडिया पर नई गाड़ी या महंगे फोन की फोटो पर लाइक्स आते हैं तो दिमाग को एक इंस्टेंट डोपामीन हिट मिलता है, एक अचानक मिलने वाली खुशी। लोग इस छोटी सी और पल भर की खुशी के लिए अपने लंबे समय की आर्थिक आजादी को कुर्बान कर देते हैं। और इसी दिखावे की आग में घी डालने का काम करती है हमारी तीसरी गलती, ईएमआई पर जिंदगी जीना। आजकल तो कपड़े और जूते भी ईएमआई पर मिलने लगे हैं। ये ईएमआई का जाल आधुनिक समाज की सबसे बड़ी और खामोश बीमारियों में से एक है। इसे खामोश बीमारी क्यों कहा आपने? क्योंकि दर्द का पता लेट चलता है। ईएमआई पर जिंदगी जीने का सीधा सा मतलब यह है कि कोई अपनी आज की छोटी और बेकार ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने आने वाले कल की आजादी और अपनी मेहनत को गिरवी रख रहा है, अपना फ्यूचर बेच रहा है। हाँ, ये किसी भी इंसान को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देता है जहां वो हर महीने की पहली तारीख को सिर्फ अपना उधार चुकाने के लिए काम करता है। जिसके पास ईएमआई का इतना बड़ा बोझ होगा, उसके पास इन्वेस्ट करने या वो बर्फ का गोला स्नोबॉल बनाने के लिए पैसे बचेंगे ही कहाँ? बिल्कुल नहीं बचेंगे। और उस चक्रव्यूह से निकलने में जो लोग सबसे बड़ा रोड़ा बन सकते हैं, वही है हमारी चौथी गलती, गलत दोस्तों की संगत, यानी रॉन्ग फ्रेंड्स। संगत का असर तो होता ही है। कहा जाता है कि कोई भी इंसान उन 5 लोगों का एवरेज होता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। अगर दोस्तों के ग्रुप में सभी का माइंडसेट वही पूरे माइंडसेट वाला है, जहां सिर्फ शो ऑफ, ईएमआई और टाइम पास का बोलबाला है, तो वो संगत किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देगी। इसके पीछे एक बहुत साइंटिफिक कारण भी है, जिसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। मिरर न्यूरॉन्स? ये क्या करते हैं? हमारा दिमाग अपने आसपास के माहौल और लोगों की आदतों को अनजाने में कॉपी करता रहता है, उन्हें मिरर करता है। अगर संगत ने आगे बढ़ने की, नई स्किल सीखने की या इन्वेस्ट करने की बातें ही नहीं होती, तो किसी भी व्यक्ति का दिमाग नए विचारों को पैदा करना बंद कर देता है। बाप रे, मतलब हम अपने दोस्तों की आदतें ऑटोमेटिकली चुरा लेते हैं। एकदम। और आखिरी 5वीं गलती जो इस लिस्ट में है, वो शायद सबसे भारी पड़ती है, एक्शन ना लेना। सब कुछ जानकर भी कुछ ना करना। यहाँ सोर्स में एक बहुत ही जोरदार और सटीक समीकरण यानी इक्वेशन दिया गया है। नॉलेज बिना एक्शन इक्वल टू 0 रिजल्ट। नॉलेज बिना एक्शन 0। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि चाहे किसी के पास दुनिया भर की जानकारी हो, उसने ऐसे हजारों ब्लूप्रिंट्स पढ़ लिए हों, हजारों डीप डाइव सुन लिए हों, जब तक उन बातों को जिंदगी में उतार कर ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक रिजल्ट 0 ही रहेगा। इसको आजकल एक टर्म दिया गया है, ट्यूटोरियल हेल। हाँ, ट्यूटोरियल हेल।
ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां लोग सिर्फ वीडियोस देखकर सीखते रहते हैं, पर प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते। एक्शन ही वो अकेला पुल है जो सपनों की दुनिया को हकीकत की जमीन से जोड़ता है। तो इस एक्शन को आखिर शुरू कैसे किया जाए? और इसी सवाल के साथ हम इस ब्लूप्रिंट के सबसे असरदार और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, असली राज, जिसे टाइटल में रियल सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच कहा गया है। ना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार है, एक लॉटरी जीतने जैसा। लेकिन ये सोर्स बिल्कुल साफ और ठोस शब्दों में कहता है कि यहाँ कोई जादू नहीं चलने वाला। अमीर बनना एक लंबा और अनुशासित प्रोसेस है। इसमें 5 से 10 साल का लंबा वक्त लग सकता है। 5 से 10 साल। और इस सफर में 2 चीजें चाहिए, डिसिप्लिन और पेशेंस, यानी अनुशासन और धैर्य। इस ब्लूप्रिंट में एक डेली रूटीन यानी रोजाना का नियम भी दिया गया है। 1 घंटा लर्निंग, कुछ नया सीखना, 1 घंटा स्किल, जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करना, और 1 घंटा प्लानिंग, अपनी आगे की योजना बनाना। हर रोज ये 3 घंटे देने होंगे। ये रूटीन सफलता की चाबी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर एक आम इंसान के लिए जो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक नौकरी करता है, ट्रैफिक में फंसता है, घर आके परिवार को वक्त देता है, उसके लिए रोजाना लगातार 3 घंटे निकालना लगभग असंभव सा लगता है। क्या ये रूटीन वाकई प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सवाल उठाया है आपने। देखिए, किसी के पास भी लगातार एक साथ 3 घंटे खाली नहीं होते, लेकिन यहाँ उस समय को तोड़ने, डिवाइड करने की जरूरत होती है। समय को तोड़ना, जैसे छोटे छोटे हिस्सों में। हाँ। जब कोई ऑफिस जा रहा होता है तो उस 1 घंटे के सफर में गाने सुनने की जगह लर्निंग वाला हिस्सा पूरा किया जा सकता है, जैसे ऑडियो बुक सुनना या इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट सुनना। हाँ, कम्यूट के वक्त को इस्तेमाल करना। और प्लानिंग का 1 घंटा रात को सोने से ठीक पहले बेड पर किया जा सकता है, जब दिमाग को अगले दिन की योजना बनानी हो। और रही बात स्किल प्रैक्टिस की, तो उसके लिए सुबह जल्दी उठकर 1 घंटा निकाला जा सकता है। मतलब एक्सक्यूजेस की जगह सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल। इस रूटीन के पीछे का मकसद किसी को थकाना नहीं है, बल्कि दिमाग को एक लगातार छोटी छोटी आदतों का हिस्सा बनाना है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये लगातार और अटूट अनुशासन ही वो कड़ी है जो एक साधारण इंसान को धीरे धीरे अमीर बनाती है। इस रूटीन की असली ताकत कंसिस्टेंसी यानी लगातारता में छुपी है। और इसी संदर्भ में सोर्स में एक और शानदार कोट हाईलाइट किया गया है, जो शायद पूरे ब्लूप्रिंट का निचोड़ है। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सीख है। जब ये 3 घंटे का डेली रूटीन लगातार 5 साल फॉलो किया जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिस्टम बनने लगता है जहां इंसान पैसे के पीछे नहीं भागता, बल्कि उसका बनाया हुआ सिस्टम, उसके डिजिटल स्किल्स और इन्वेस्टमेंट्स उसके सोते वक्त भी उसके लिए पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, यही वो असल स्थिति है जिसे फाइनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक आजादी कहा जाता है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? आज के इस पूरे ब्लूप्रिंट और गहरे विश्लेषण को अगर हम समेटें, तो आखिरी क्लोजिंग मैसेज बहुत ही क्लियर कट और बिना किसी लपट झपट के दिया गया है। और वो मैसेज क्या है? मैसेज है, एक्सक्यूजेस बंद, एक्शन स्टार्ट, स्किल पे फोकस, इनकम इंक्रीज। ये एक 4 कदम का मंत्र है। आज का हमारा यह पूरा विश्लेषण हमारे सुनने वालों की जिंदगी में तभी कोई फर्क पैदा करेगा जब बहाने बनाना सच में बंद किया जाएगा। सही बात है। YouTube पर व्यूज लाने के लिए SEO ऑप्टिमाइज्ड टाइटल्स जैसे हाउ टू गेट रिच फास्ट और वायरल हुक्स लिखना तो आसान है, लेकिन इन सब से बाहर की असल दुनिया में वो 5 से 10 साल का बोरिंग डेली ग्राइंड ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। वही असली बदलाव लाएगा। इससे एक बड़ा और जरूरी सवाल उठता है। आज इस चर्चा में मानसिकता, स्किल्स, इनकम सोर्सेस को फैलाने और रोजाना 3 घंटे के उस अनुशासित रूटीन के हर पहलू से ठोस बात की गई। लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने के बाद एक पल के लिए रुकना जरूरी है। एकदम रुकना चाहिए। और वो ऐसी कौन सी आखिरी सोच है जो इस रोड मैप को पूरा करती है, जिस पर सभी सुनने वालों को गौर करना चाहिए? अगर अमीर बनने का राज सच में इतना ही सीधा मैथमेटिकल और साफ है कि रोजाना सिर्फ 3 घंटे अपनी लर्निंग, स्किल और प्लानिंग में बिना रुके लगाने हैं, अपना पैसा निवेश करना है और दिखावे से बचना है, तो आखिर वो कौन सी अदृश्य मानसिक दीवार है जो आज भी ज्यादातर लोगों को अपना पहला कदम उठाने से रोकती है? हाँ, लोग जो रुके रहते हैं। क्या इंसान वाकई में असफलता से डरता है, या फिर वो उस 5 से 10 साल के लंबे रोजाना के अनुशासन, उस कठोर और लगातार चलने वाली मेहनत से डरता है जो सफलता सबसे पहले मांगती है? हम अक्सर कहते हैं कि लोग डर के मारे शुरुआत नहीं करते,
पर क्या वो डर सच में असफल होने का है या उस अटूट मेहनत से भागने का जिसका सामना रोज सुबह आईने में खुद से करना पड़ेगा? ये सच में दिल को लगने वाली बात है। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिस पर आज किसी को भी अकेले में बैठकर विचार जरूर करना चाहिए। रास्ता पहले से ही सामने है, चलकर तो खुद ही जाना होगा। एकदम सही। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाली आखिरी सोच है। अगर ब्लूप्रिंट इतना साफ और प्रैक्टिकल है तो अब बहानों की कोई जगह नहीं बचती। आज के इस गहरे और विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की इस लंबी चर्चा ने सबके दिमाग के कुछ नए और ज़रूरी दरवाजे ज़रूर खोले होंगे। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और रोचक विश्लेषण में। तब तक सोचते रहिए और एक्शन लेते रहिए।